آج 10 ذوالحج की रात ये 3 काम लाजमी कर लेना। आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। रब करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की रात में एक बात है। आज की रात मांगने की है। आज की रात नसीब और तकदीर लिख दी जाती है। आज की रात अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेते हैं, ये पढ़कर आप रब करीम से जो मांगेंगे मिलकर रहेगा। आज रब करीम से जो मांगने की रात है, आज खजाने लूटने की रात है। आज की रात हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से मालामाल है। आज कोई तंगदस्त है, भिखारी है, फकीर है, परेशान है, कर्जदार है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, दुनिया की बड़ी सी बड़ी हाजत है, बड़े से बड़े मसाइल का खात्मा हो जाएगा। आज 10 ज़ुल्हज की रात मैं ये 3 वज़ाइफ पढ़ लेना। इंशाल्लाह एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज की रात किसी से भी छोटी सी लापरवाही से ये वजीफा जाया हो जाए, क्योंकि आज की रात खुशकिस्मत बंदा ही ये 3 काम करेगा, ये 3 वज़ाइफ पढ़ेगा जो कि छोटे छोटे अमाल हैं, जो हर किसी को जुबानी आते हैं। आपने ये वज़ाइफ, आपने ये अमाल बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन 10 ज़ुल्हज की रात के ये खास वज़ाइफ जिस तरतीब जिस तादाद में मैं बताऊंगा, आपने बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ने हैं। अगर आज की रात चंद मिनट निकाल नहीं सकते, ये वज़ाइफ नहीं पढ़ सकते, तो आप फिर कुछ भी नहीं पढ़ सकते। इस रात में आप नवाफिल पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, कोई भी अमाल करते हैं। आप 10 ज़ुल्हज की रात में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े, इससे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि 10 ज़ुल्हज की रात कि ये खास 3 वज़ाइफ लाजमी पढ़िएगा। आप जो भी पढ़ते हैं इनका आपको फायदा तो हो ही जाएगा, लेकिन आज ये जो 3 काम, ये जो 3 छोटे छोटे वज़ाइफ मैं आपको बताऊंगा, मेरी जो बहनें जो भाई इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लेंगे, सारी जिंदगी दुआएं देंगे इंशाल्लाह के वाकई किसी ने कोई वजीफा बताया था। आप दुनिया के किसी भी कोने से, आप चाहे पाकिस्तान से, आप सऊदी अरब से हैं, आप इंडिया से हैं, जापान से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 10 ज़ुल्हज की रात आ जाए तो आपने ये 3 काम कर लेने हैं। अल्लाह वालों, आपके पास पूरी रात और पूरा दिन मौजूद है। आप में से जिसको जहां जैसे वक्त मिल जाए, आपने ये 3 छोटे छोटे अमाल, 3 छोटे छोटे वजीफे जरूर पढ़ने हैं। ये 3 वजीफे चंद मिनट में पढ़ लिए जाएंगे। अगर आप चंद मिनट निकाल कर 10 ज़ुल्हज की रात में रब के सामने हाथ फैलाकर बैठ नहीं सकते, तो फिर आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। इंशाल्लाह ये चंद मिनट के अमाल से आप सारी जिंदगी की तमाम परेशानियों और मुश्किलात से निजात पा लेंगे। कई सालों की रुकी हुई दुआएं, कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों से अटके हुए काम जो आपने मेहनत और मुशक्कत के लोगों की मिन्नत समाजत की बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाई, फिर भी पूरे न हुए। आज 10 ज़ुल्हज की रात ये 3 अमाल, ये 3 छोटे छोटे वजीफे एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिएगा, आपकी हर दुआ कबूल होगी। मेरा रब फरमाता है, तू मांग, इस रात में तो मांग मांग कर थक जाएगा, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। अल्लाह वालों, आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। मेरे रब की एक कुन की मोहताज है। आज की रात मांगने वाले पर नजर करम हो जाएगी। आज की रात बीमार हो शिफा के लिए पढ़ लो। आज की रात तंगदस्त हो, भिखारी हो, फकीर हो, गुर्बत के मारे हुए हो, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हो, बेशुमार वज़ाइफ तस्बीहात अमाल करके थक चुके हो, लेकिन फिर भी कोई फायदा ना हो रहा हो, तो आज 10 ज़ुल्हज की रात में ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लो। मैं कहता हूँ कि ये अमाल पढ़ते दौरान ही आपकी हर आजत पूरी हो जाएगी। वजीफा पढ़ते दौरान ही रब काबा के खास रहमतों बरकतों से झोलियां भर जाएंगी इंशाअल्लाह। मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। जिसको लगता है कि ये झूठ है, आज आजमा कर देख लो। आज 10 ज़ुल्हज की रात है। आज की रात साल में एक बार आती है, और ये रात जिसको नसीब हो जाती है, और जो बंदा इस रात में ये 3 छोटे छोटे अमाल कर लेता है, रब को राजी कर लेता है, और जिससे रब और रब का महबूब राजी हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जो नौकरी, वो रिज़्क, वो दौलत जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, कई सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, आज की रात में ये 3 छोटे छोटे अमाल करने से आपके गैब से मदद हो जाएगी, हर बात पूरी हो जाएगी।
वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा करना कैसे है। आज 10 जुल्हज की रात आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है। एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ ले ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज 10 जुल्हज की रात है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोजगार के लिए पढ़ लो, बेऔलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो रोजगार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी हो नहीं सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते ही साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। 10 जुल्हज की रात जो पहला काम आपने करना है वो ये है कि आपने पहले नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। आज अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपके गुनाहों की माफी हो जाएगी। जब आज की रात अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपके गुनाहों की माफी होगी तो आज आप जो मांगोगे मिल जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है ये समझ लें। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। आज की रात पहला काम तो आपने ये करना है, यानी पहले नंबर पर आपने ये वजीफा पढ़ना है। अब दूसरे नंबर पर आपने कौन सा काम करना है, कौन सा वजीफा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी आयत की तस्बीह पढ़नी है, जिसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। और वो कुरानी आयत ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये कलमात, ये कुरानी आयत आपने पढ़नी है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 1 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 3 बार हो गया। इसी तरह से आप आयत करीमा को हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने 100 बार पढ़नी है। फिर तीसरा काम यानी तीसरा अमल जो आपने करना है वो ये है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन कलमात को आपने तीसरे नंबर पर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तो जा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी मुकम्मल एक तस्बीह आपने पढ़नी है। ये वो 3 काम है, 3 छोटे छोटे अमाल है जो 10 जुल्हज की रात आपने करने हैं। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो इसके बाद आपने फिर 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज के अमल की मुकम्मल तरतीब ये होगी, आज 10 जुल्हज की रात बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है।
फिर अपने जायज मकसद की नियत करनी है और एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर 100 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है। और फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। और आखिर में फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। ये 3 काम, ये 3 अमाल आज आपने लाजमी पढ़ने हैं। इसके बाद आपने अपनी हाजत के लिए जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी हाजात हैं, इनके लिए आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आइए आज के इस बाबरकत और कबूलियत वाली रात में मिलकर एक मर्तबा अल्लाह पाक के हजूर दुआ कर लेते हैं। ये बड़ी ही बरकतों वाली, सादतों वाली घड़ियां हैं। क्या पता किसी की आमीन से हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं। ऐ हमारे मालिक व मौला, ऐ दिलों को करार देने वाली जात, ऐ भूखों को खाना देने वाली जात, ऐ परेशान हाल की परेशानियां दूर फरमाने वाली जात, हम सब मिलकर तेरी बारगाह में फरियाद करते हैं। जितने भी दोस्त अहबाब हमें सुन रहे हैं, ऐ अल्लाह पाक इनकी तमाम जायज हाजतें पूरी फरमा दे, इनके दुख गम कर्जदारियां परेशानियां मुसीबतें दूर फरमा दे। ऐ हमारे मालिक व मौला, दुनिया भर में जितने भी मोमिनीन मोमिनात परेशान है, मौला इन सब की परेशानियां दूर फरमा दे। जितने भी मोमिनीन मोमिनात बीमार है, घरों में है, अस्पतालों में है, मौला इनको सेहत अता फरमा, ऐसी सेहत अता फरमा कि बीमारी बाकी न रहे। ऐ मालिक मौला, जितने भी दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, हमें नहीं पता इनकी क्या क्या परेशानी है, इनकी क्या क्या हाजतें हैं, मौला सब पे करम फरमा दे, सब की जायज हाजतें पूरी फरमा दे, सब की दुआएं कबूल फरमा ले। इस माह मुबारक का वास्ता हम सब की बेहिसाब मगफरत फरमाना, आमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।